सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के बीजेपी के डिस्क्वालिफाइड एमएलए कुंवर चैंपियन, जिनका नाम है प्रणव सिंह चैंपियन, उनके बयान पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ी तस्वीर यह भी है क्या यूपी और उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसी पर बहस चल रही है। एक सवाल विनोद जी आपसे भी है, क्योंकि बयान इस तरह के जो बार बार आते हैं, संबित पात्रा भी अभी जुड़ने वाले हैं, इस तरह के जो बयान आते हैं, आरोप ये लगता है कि संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब मिलकर जानबूझ के माहौल बिगाड़ रहे हैं, और क्योंकि इस तरह के बयानों से फायदा बीजेपी का होता है। चुनाव आने हैं दोनों जगह। मानक जी, बात बयानों की नहीं है। देखिए, आपने जो बात शुरू किया था, इस डिबेट को प्रारंभ किया था, इस बयानों के आधार पर किया था, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अगर ये आपके चैंपियन साहब ऑनलाइन नहीं होते तो संभवतः देश को ये नहीं पता लगता कि ये बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनके ऊपर हमला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मानक जी, जिस तरह से पूरे देश भर में ये तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला कर रहा है, एक नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हैं, और देश में एक जगह नहीं पूरे देश भर में है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि उत्तराखंड में जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो वहां पर भी ये मामला चल पड़ा कि आखिरकार हमारी धार्मिक पुस्तकों को कोई आराम से जला दे, कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, हजारों के भीड़ में जो है ना जी, कोई इंस्टिगेट करके चला दे, हम पुलिस को फोन करते रहे और कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम जो है बहुसंख्यक हैं, क्योंकि हम जो है ना जी, देखिए आप देखिए, हम जो है चैंपियन साहब के जो बयान है आज कानून से आप असहमत है ना? नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानक जी, या वो हमला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ताज्जुब है कि मैं कहता हूं अगर वो बयान नहीं देता ऐसा व्यक्ति, मैं कहता हूं बयान अच्छे हैं बुरे हैं ये बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है अगर वो व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देता तो आखिरकार आप और आप जैसे चैनल कोई दिखाता कैसे? आप स्वयं कह रहे हैं कि 5 दिन से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी को पता तक नहीं। 10,000 की भीड़ किसी महल पर हमला कर दे यार, हद हो गई। और पूरे उत्तराखंड के अंदर जहां कभी आज तक नहीं हुआ, उस तरह की ये घटना है, आज देश को शर्मसार कर रही है। बयान से जितना देश शर्मसार नहीं हो रहा, जितना कि ये मुस्लिम आतंकवाद हो रहा है। चलिए कम से कम चलिए विनोद जी, कम से कम आपने ये तो माना कि चैंपियन साहब के बयान से देश शर्मसार हुआ है। चलिए आपने इतना तो माना, हालांकि घटना ज्यादा शर्मसार करती है, लेकिन आपने ये तो माना कि उनका बयान भी शर्मसार करता है। हमारी प्रदीप जैन, कोई चिंता नहीं होती। हाँ, एक चैंपियन साहब एक सेकंड, चैंपियन साहब एक सेकंड, जरा एक सेकंड, क्योंकि प्रदीप जैन आपकी पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, क्योंकि अब देखिए प्रदीप जैन जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। प्रदीप जैन जी की सदाशिवता की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। झांसी से आप सांसद रहे और मेरे बड़े भाई महाराज रणजीत सिंह जुदेव के बिल्कुल निकटस्थ हैं। और प्रदीप जैन जी को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि महाराज समदर को भी ये बात पता नहीं थी कि किस तरह हरीश रावत जी ने खुद हरिद्वार में 4 घंटे रहकर 3 घंटे पुलिस को मेरे महल पे नहीं आने दिया। वो तो माँ भगवती की असीम कृपा थी कि मैं घर पर नहीं था। कितनी गंभीर बात है। और वो सांप्रदायिक भीड़ जिसको कांग्रेस के प्रेजेंट एमएलए फुरकान अहमद, कांग्रेस के एक्स एमएलए काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने इंस्टिगेट किया एक भीड़ को सांप्रदायिक भीड़ बनने के लिए। आप बता चुके चैंपियन साहब, ये बात आपने बताई। मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं आपकी भाषा से कम्युनलिज्म टपक रहा है। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, आप कह रहे थे चलिए आपने माना तो कि चैंपियन का माना मेरी भाषा से कम्युनिज्म टपक रहा है। बहुत बढ़िया चैंपियन साहब, एक सेकंड चैंपियन साहब, एक सेकंड माफ करिएगा चैनल वाले जो भाई साहब हैं आप, अरे नहीं, आप सेक्युलरिज्म आगे ला रहे हैं। आप घटना की उसको सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। अगर किसी की जान चली जाती, आपके कलेजे को ठंडक मिलती। अरे कैसी चैंपियन साहब, कैसी बात कर रहे हैं? चैंपियन साहब एक सेकंड, चैंपियन साहब एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे विनोद जी एक सेकंड, चैनल वाले यही चाहते हैं। अरे विनोद जी विनोद जी एक सेकंड, चैंपियन साहब एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ आप आहत हैं, ठीक है, समझ रहा हूँ आपकी बात। क्या समझ रहे हैं आप? ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहा हूँ मैं? साइडलाइन। अरे चैंपियन साहब शर्म करिए थोड़ी सी, चैंपियन साहब थोड़ी सी शर्म करिए। हिंदुस्तान को ना रहने, अरे आप थोड़ी सी शर्म करिए। आप कह रहे हैं हम ड्रामा कर रहे हैं। आपको हमने फोन पे सर इसीलिए लिया है ताकि आपकी जो आप बीती है, आप जो कहना चाहते हैं वो भी लोग सुन रहे हैं। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चैंपियन साहब कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया अपना काम कर रहा है। प्लीज डोंट शूट द मैसेंजर। आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है। हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग टू बी अ सूडो सेकुलरिस्ट। ओके सर, ओके, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चैंपियन साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चैंपियन साहब हमारे शो में आने के लिए। आप जुड़े रह सकते हैं, आप चाहें तो। मैं तो चाहूंगा आप जुड़े रहें, लेकिन मुझे लगा क्योंकि आपको लग रहा है हम ड्रामा कर रहे हैं, आप शायद जाना चाहेंगे। प्रदीप जैन जवाब दीजिए। आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर आरोप है उत्तराखंड में आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदीप जैन सांप्रदायिक उन्मादियों को भड़का रहे हैं जानबूझ करके, इसका मतलब ये जी। मानक जी, इस बात को हमारे भाई
जो किसी कारण से किसी दबाव में कि नहीं मुझे बुला के बिठाया है। वसीम बकर साहब एक सेकंड बस, क्योंकि प्रदीप जैन बोल नहीं पाए थे। वसीम बकर एक सेकंड, वसीम बकर एक सेकंड। व्यक्ति है और उन्होंने उत्तराखंड की जो कौमी एकता की खुशबू थी उसको कायम रखा। अरे विनोद जी एक एक करके बोलेंगे तब सुनेंगे। वसीम बकर आ रहा हूं, प्रदीप जी पहले बोले नहीं थे इसलिए उनको मौका दिया। सर एक सेकंड, आज सबसे बड़ी बात यह है कि भड़काने वाले बयानों पर रोक लगना चाहिए। वो केवल उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है। आप बयान पे लगना चाहिए, बोले दीजिए। हम मुसलमानों पर भी लगना चाहिए। भारत बसाएंगे। बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदीप जी, या हमले ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दलितों की बच्चों की तुलना कुत्तों से की। आज संवैधानिक पदों पर जो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, अरे प्रदीप जी भड़काओ मत, आप सीधे मुद्दे पर आइए। आखिरकार वो हजारों की भीड़ उस महल में घुसी तो घुसी कैसे? अब प्रशासन क्या कर रहा था? लेकिन आपका ही नेता, आपका ही एमएलए जब बार-बार फोन कर रहा है उसकी बात नहीं सुन रहे, क्या इसलिए तो बात में चला जाता? मुझे लगता है प्रदीप जी को आवाज नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी कि अगर बिहार में हम चुनाव हारे तो बिहार को छोड़िए, आप उत्तराखंड को संभालिए। करना चाहते हैं क्या देश का चुनाव नहीं है? बताइए वो हजारों के भीड़ आकर गीता को अच्छा प्रदीप जी को आवाज, अरे विनोद जी एक एक करके बोलेंगे तब सुनाई देगा। लगता है प्रदीप जी को आवाज नहीं मिल रही है। प्रदीप जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइएगा। वसीम बकर, मानक जी, हाँ प्रदीप जी एक सेकंड, आपको आवाज नहीं मिल रही थी लगता है। आपकी बात पूरी हो गई प्रदीप जैन। आप आरोप यही लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं, आदत है। हालांकि वो अलग बात है कि चैंपियन साहब अभी आपकी पार्टी से ही बीजेपी में आए, वो अलग बात है। एक का जवाब नहीं दिया। असीम बकार एक सेकंड सर, एक सेकंड असीम बकार, वो हमेशा हरीश रावत जी की तारीफ करते रहे। वो किसी के बहकावे में आके आज कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। कांग्रेस से अलग करने की सजा दे रहे हैं क्या उनको? सनसनी प्रदीप जी मुझे बताइए क्या कांग्रेस से अलग करने की सजा दे रहे हैं क्या? पूरे देश के जो कांग्रेस में रहेगा वही सुरक्षित रहेगा क्या उत्तराखंड में? विनोद जी प्लीज एक सेकंड, क्या कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति ही उत्तराखंड में सुरक्षित रहेगा क्या? मुझे बताइए कि क्या ये अतिवादियों की भीड़ पर कोई अंकुश लगाने की कोई प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक बात बताइए, हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। नहीं, भाषा की बात नहीं है, मैं तो सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ। मैंने भी कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। उत्तराखंड इस मुल्क का स्वर्ग है और स्वर्ग को बिगाड़ने मैं वही तो कह रहा हूँ। स्वर्ग में गीता जी कैसे चल रही है? अरे स्वर्ग में आखिरकार महिला पर हमले कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड की बात कर रहे हैं। ये दानव कहाँ से आ गए? ये हत्यारे वहां पर घरों में घुसकर के क्यों चला रहे हैं गाड़ियों को और लोगों को? आपने देखा एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने दीजिए ना, उनको बोलने भी दीजिए। जब न्यायालय ने फटकार लगाई, जब उसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो अब वहां का जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है, जो हरीश रावत जी की निष्पक्ष छवि है, जो उनकी। अच्छा ठीक है विनोद जी, आपका एक सेकंड, प्रदीप जी आपका आरोप साफ है, आपका आरोप साफ है। असीम बकर आप भी यही आरोप लगा रहे हैं क्या? यूपी और उत्तराखंड में जानबूझ के माहौल बिगाड़ा जा रहा है? राकेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, जानबूझ के माहौल बिगाड़ा जा रहा है असीम बकर? देखिए पूरे देश में भारत जो सरकार वर्तमान चल रही है, ये और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर अपने एजेंट छोड़े हुए हैं जो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं सरकार। और सच्चाई ये है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि मुसलमान मुक्त भारत, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानों को देने के बाद और अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है, या जिस तरह से भी प्रणव चैंपियन ने बात की है, गृह मंत्री जी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया और प्रधानमंत्री जी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, तो मेरा जो आरोप है वो सच साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने एजेंटों से देश की स्थिति, जो कानून व्यवस्था की स्थिति, वो खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए हिंदुस्तान के कई सूबों में चुनाव होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, और जो चुनाव में जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है और जिस तरह से नाम पेश किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुसलमान मुक्त यूपी और भारत की बात की जा रही है, तो जनता को तय करना है कि अखिलेश जी जिस तरह विकास की बात कर रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करते? आगे ले जाने की बात, अगर दादरी की बात हो, राकेश जी कह रहे हैं राज्य सरकार के अंदर आता है, राज्य सरकार के पास पावर है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? रामराज की बात कर रहे हैं, आप बोलते बहुत है, आप सुनते नहीं है किसी की। मानव गुप्ता जी पूरी बात आप नहीं होने देते हैं। मैं समझता हूं कि आप
आधा घंटा खुद ले लिया कीजिए और बाकी आधे घंटे में हम लोग को दे दिया कीजिए। क्या बात है, असीम बकार, आप चाहते हैं एक सेकंड, आप चाहते हैं असीम बकार, आप चाहते हैं इलेक्शन रैली की तरह आपको 1 घंटा बोलने दिया जाए टीवी पे, आप बोलते रहें और कोई आपसे सवाल न करे, आप यही चाहते हैं? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को नहीं, मैं ये चाहता हूं, देखिए सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश की आवाम को तय करना है कि रामराज चाहिए, यानी अखिलेश जी का। अरे उत्तर प्रदेश को आतंक प्रदेश बना दिया आपने और रामराज जी की बात करते हो उसमें मारेंगे। अरे अच्छा एक सेकंड, मेरे पास अगर आप संरक्षण देते हो तो रामराज जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे विनोद जी, हम अशफाकुल्ला खान, अरे उत्तर प्रदेश को आतंक प्रदेश बना दिया। एक सेकंड, ब्रेक पर जाने से पहले राकेश बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक सेकंड, मानक भाई चाहिए। प्रदीप जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, असीम बकार साहब बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए प्लीज। एक सेकंड, राकेश जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्लीज एक सेकंड। राकेश जी, आरोप देख लीजिए, बहुत साफ है, यूपी और उत्तराखंड दोनों मिला के जानबूझकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों जगह चुनाव आना है। राकेश जी देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे पैनल डिस्कशन हो या कोई और बयान हो, हमें संवैधानिक मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और भाषाई मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और भाषाई मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। क्योंकि यह देश कोई आज का बना हुआ देश नहीं है, एक लंबे अवधि से हम एक सभ्यताई राष्ट्र रहे हैं। और जहां तक इस तरह के बयानों की बात है, मैं एक बात मैंने कहा था आरंभ में मानक जी कि वह उत्तेजना में दिया गया बयान है, जो कि उस विधायक महोदय ने भी स्वीकार किया, उत्तेजना में दिया गया बयान है। लेकिन उत्तेजना की स्थिति में भी हमें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा बयान गलत होता है। लेकिन इसका एक साथ दूसरा पक्ष है जिस पर उनको आपत्ति भी थी। देखिए, जब किसी घटना को हम प्रस्तुत करते हैं तो उसके पूरे संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किस तरह से घर में आग लगाया गया, किस तरह से सांप्रदायिकता को भड़काया गया, जो लोग सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं वही आज माहौल की बात कर रहे हैं। असीम बकार साहब से मैं बता दूं कि मथुरा में उन्होंने क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। उनके मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, एक एसएसपी को और एक डीएम को बर्खास्त करके आप कौन सा काम कर रहे हैं? वास्तव में अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक राज्य स्टेट विद इन द स्टेट काम कर रहा था, राज्य के भीतर एक राज्य काम कर रहा था और सिर्फ अफसरों को विक्टिमाइज करके आप ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज। यही इस्तीफा गुजरात में नरेंद्र मोदी जी से मांगा था, जहां पर नरसंहार हो गया था। वास्तव में आपने यही लचर हो चुकी है सांसद थी वहां और पर सांप्रदायिकता का सहारा वो ले रहे हैं। देखिए, इसका मतलब वो शूटिंग करती रही, इसका मतलब 2 साल तक मथुरा के अंदर अवैध कब्जा होता रहा। आप इसका मतलब हम बहस के अंत में पहुंच गए। घूम फिर के देखिए, आपको लगा अब हम मथुरा पे पहुंच गए, इसीलिए मुझे लगता है वैसे भी टाइम खत्म हो गया है, इस बहस को खत्म करना पड़ेगा। मथुरा पे नहीं, बहस के बाद, इस ब्रेक के बाद हेमा मालिनी जी सर एक सेकंड, प्रदीप जी एक सेकंड, एसएमएस पोल का नतीजा दिखा रहा हूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। प्रदीप जी एक सेकंड प्लीज, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है प्रदीप जी प्लीज। हमने एसएमएस पोल में अपने सवाल पूछा था, गृह युद्ध की धमकी देने वाला बीजेपी एमएलए क्या देशद्रोही नहीं है? अब इस सवाल का जवाब देखिए एसएमएस पे। 50% लोग कह रहे हैं हां, 50% कह रहे हैं नहीं। देख लीजिए, और चैंपियन साहब ने अपनी बात रखी, हो सकता है उनसे बहुत सारे लोग सहमत हो गए हों कि उनके साथ गलत हुआ, और हो सकता है उन्होंने जब ये कहा कि उत्तेजना में मैंने ये बयान दे दिया था, लोगों ने माफ कर दिया। लेकिन फिर भी 50% लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि उनका ये बयान किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए विनोद बंसल, प्रदीप जैन, असीम बकार, राकेश सिन्हा, संबित पात्रा और चैंपियन साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप देख रहे हो तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आज का राज।